क्योंकि वैलेंटाइन चल रहा है गाइस, तो ऑब्वियसली प्यार की बर्बादी के बारे में बात करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई एक बात बताओ, लाइक लिटरली देयर आर मेन आउट देयर हु मेक अ गर्ल्स, लाइक एक्चुअली विमेन, दे मेक विमेन फील शिटी अबाउट देमसेल्व्स। दे आर लाइक यार तुम ऊंची है, ओह माय गॉड। आई हैव हर्ड पीपल सेइंग दिस एंड दैट पर्सन एक्चुअली गोज थ्रू अ लॉट। ये बात सुनने के बाद तुम मानोगे नहीं। लाइक देयर वॉज दिस गर्ल इन माई स्कूल एंड शी यूज टू लाइक लव कुछ भी कह लो उस लड़के को बहुत ज़्यादा, एंड आपको पता है ये एज कितनी टेंडर हो सकती है। उस लड़के ने से बोला यार तुम मोटी है, एंड दैट ट्रिगर्ड हर्ड इन टू बींग द थिनेस्ट गर्ल आई हैव नोन। ठीक है, तुम समझ रहे हो जब कोई इंसान तुमसे प्यार करता है तुम्हारी कितनी, मतलब वो कितनी वैल्यू कर रहा है इंसान तुम्हें, कि तुम्हें वो उस मतलब पता है। एक ना मुझे ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर अब हम थोड़ा ज़्यादा एफर्ट पुट इन करेंगे ना, अब मैं थोड़ा और ज़्यादा कर दूंगी ना, या सेम गोज फॉर गाइज, देर लाइक क्या पता मेरी साइड से ही कमी रह गई हो। नहीं भाई देखो, तुम ना एक खाली चीज़ में चाह रहे हो कि कुछ भर दो, जो अंदर से ही खोखला है वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। एंड भाई इतना बुरा लगता है ना भाई लड़कियों को देख के, दे आर सफरिंग। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स, she told me, she actually called like her boyfriend and he's like she's like यार you're not giving me time and all, ठीक है। and he's like तो की तो मैं तुझसे सुबह बात की, तो मैं तुझसे शाम में बात। मतलब लोग कितना गंदा फील करा सकते हैं एक इंसान को। लाइक ही इज मेकिंग अ फील एज, भाई ऐसा है ना, पहली बात उस जैसी शक्ल वाली लड़की को बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, और अगर तुझे भी मिल गए तो अच्छी बात है, तेरे जैसे करम जले के साथ वैसे भी कोई नहीं रहना चाह रहा है। ऊपर से तुझे ऐसा लग रहा है कि तू ये बातें बन के कूल लग रहा है। एक तो मर्द जात, लाइक majority of men I know, they are, my friends are very good. The only male I think are best are my male friends. बाकी तो मैं देखती हूँ, मैं कहानियाँ सुनते हैं, आई एम लाइक ओ माई गॉड व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग विद दिस वर्ल्ड। लाइक तुम एक लड़की को, कोई तुम्हें एफर्ट पुट इन कर रही है, तुम उसे इतना गंदा फील करा रहे हो, जबकि तुम अपने आप को देखो एक बार। तुम्हें लग रहा है तुम जैसी शक्ल वाले को कोई इवेंचुअली एफर्ट्स पुट इन करने वाला है, और अगर तुम्हें लग रहा है तो अच्छी बात है, शक्ल एक दिन डल जाएगी भाई, फिर मत बोला पहले नहीं बताया था। और आई थिंक जब आपको म्यूचुअल प्यार है ही नहीं ना, लोग आपको सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आपका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। लाइक आइदर फाइनेंशियली, आइदर इमोशनली, आइदर फिजिकली। भाई और ये चीज़ें ना समझ नहीं आती मुझे ऐसा लगता है लड़कियों को, बिकॉज ऑब्वियसली आदमी प्यार में अंधा ही होता है। प्यार में आप, मुझे ऐसा लग रहा है सारी सेंसेस मर जाती हैं, आपको लगता है बस ये दिस इज द पर्सन आई वॉन्ट, बट वॉट इज इट रियली द रियलिटी? नो भाई, क्योंकि लाइफ विल नेवर एंड उस एक इंसान के साथ। मुझे ऐसा लगता है लड़कियों को इवेंचुअली शुड गो फॉर डेटिंग एक्सपीरियंसेस, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि कितनी सारी मछलियां हैं मार्केट में। तुम ये एक के पीछे जो मर रही हो, ये तो बिल्कुल ही भाई गंदी मछली के पीछे तुम मर रही हो। तुम खुद ही सोचना, अगर किसी को तुम्हें टाइम देने में प्रॉब्लम है, किसी को इस बात से प्रॉब्लम है दैट यू केयर इनफ, यू आर एक्चुअली केयरिंग इनफ कि हाँ यार लेट्स कम्युनिकेट अबाउट इट, एंड सामने वाला इज लाइक एहसान कर दिया मैंने तो तुझसे बात करके, ऐसे के साथ रह के तुम क्या करोगी? कुछ नहीं होगा, आज नहीं तो कल इट विल इवेंचुअली टर्न इनटू अ ब्रेकअप। अगर कोई तुम्हें अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है, तुम उसका रह के क्या करोगी? एंड डेटिंग एक्चुअली गिव्स यू एक्सपीरियंस। अब वो अलग बात है कि इंडिया में अगर आप छोटे शहरों में डेटिंग करने जाएंगे तो आपका हरासमेंट हो सकता है, तो प्लीज़ बच के करें डेटिंग। बट मोर ऑफ लाइक कि यार इट शुड बी कैजुअल, नथिंग शुड बी इन्वॉल्व। लाइक स्टार्टिंग के कुछ महीनों में अगर कोई लड़का तुमसे सिर्फ फिजिकली इन्वॉल्व होने की बात कर रहा है, गर्ल व्हाट डू यू थिंक, वेयर इज दिस गोइंग? ऑब्वियसली ये चीज़ तुम्हें पता है कहाँ लेके जा रही है, कि वो लड़का सिर्फ तुम्हें फिजिकली यूज़ करने के लिए तुमसे मिल रहा है और उसका कुछ और मोटो नहीं है। एंड बाद में जाकर तुम्हें पता चलेगा कि वो लड़का तुम्हें पे चीट कर रहा है। इसीलिए जितनी जल्दी तुम ये बात समझोगी उतनी जल्दी तुम्हारे साथ बेहतर होगा। एंड द सैड पार्ट, भाई जैसे अभी वैलेंटाइन चल रहा है, ठीक है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, ओ द फेमस वैलेंटाइन वीक, and I see my friends and like there are certain people I know, they are in relationship and they are like they are not doing anything, like I am not blaming them, but तुम्हारा बंदा आगे पीछे तुम्हारे लिए एफर्ट्स ही नहीं पुट इन कर रहा है। इट इज़ नॉट अबाउट द मनी भाई। अगर कोई तुम्हें स्पेशल ही नहीं फील करा रहा है आगे पीछे, लाइक सामने वाला तुम्हें इतना फॉर ग्रांटेड ले रहा है, वैलेंटाइन छोड़ो वो तुम्हें पूरे साल भद्दा फील कराएगा। इवन आई बिलीव वैलेंटाइन का कंसेप्ट ओवर हाइप्ड है, पर अगर कोई तुम्हें पूरे साल ही शिटी फील करा रहा है और 4 दिन भी अच्छा, मतलब सिर्फ अगर मान लो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं सिर्फ 4 दिन अच्छा फील करा देंगे वैलेंटाइन में, एंड पूरे साल देर लाइक इधर मुंह मार रहे हैं उधर मुंह मार रहे हैं। और देर आर गाइज आउट देयर जिनको नहीं पसंद, या कपल्स आउट देयर जिनको नहीं पसंद वैलेंटाइन होना, दैट इज़ फाइन। बट क्या तुम्हारा बंदा या बंदी तुम्हें एक्चुअली अच्छा फील करा रहा है इवेंचुअली थ्रू आउट द ईयर? बिकॉज इट इज़ अ टू वे स्ट्रीट, इट इज़ म्यूचुअल। ऐसे थोड़ी होगा कि तुम अकेले भरते रहोगे भरते रहोगे भरते रहोगे और हो जाएगा, नहीं। मतलब सबसे सैड पार्ट ये है कि वन साइडेड लव विल इवेंचुअली फक यू अप फ्रॉम इनसाइड। मतलब तुम ना ऐसे हो जाओगे कि तुम खोखले हो जाओगे। तुम जैसे देयर इज दिस वन थ्योरी जो मुझे लगता है सबको पता होनी चाहिए, आई हर्ड इट समवेयर सो आई वॉन्टेड टू शेयर इट ऑल्सो। जैसे मान लो अगर तुम भूखे हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, है ना, भूखे हो, तो अगर मैं पहले दिन जब भूखी थी, मान लो एग्जाम्पल, तो मेरे को एक ब्रेड दी गई, कुछ उसमें बटन नहीं लगा हो, कुछ भी नहीं। जिसको पसंद है वो अलग बात है, लेकिन जिसको नहीं पसंद है उसकी बात कर रही हूँ। तो वो खाली ब्रेड फॉर दैट पर्सन विल बी लाइक नहीं यार पागल हो गया, ये थोड़ी खाऊंगा। बट आप भूखे रहते हो लॉन्ग रन में तो क्या होता है,
आप उसी ब्रेड के लिए एग्री कर जाते हो। क्यों? सेम गोज फॉर लव। जब आप डिप्राइव्ड होते हो ना अपने अंदर ही प्यार से, तब आप ऐसे लोगों के लिए, नार्सिसिस्टिक लोगों के लिए यू आर लाइक कि यार ठीक है, क्या हो गया, ट्राई करते रहा, क्या हुआ यार, उसने अगर मेरे को 4 गाली दे दी। मतलब अभी के टाइम में विमेन हु आर एक्चुअली एजुकेटिंग देम सेल्फ, दे आर गोइंग थ्रू दीज काइंड ऑफ हैरेसमेंट्स थ्रू देयर बॉयफ्रेंड। Their boyfriends are violently behaving with them and they are still with them. The sad part is that, मतलब तुम मानोगे नहीं, लाइक भाई मानना तो पड़ेगा देखो क्योंकि सच्चाई बात बता रही हूँ मैं। लोग आपको यूज़ करते हैं और लोग आपको ही एट द एंड ये चीज़ फील करा के चले जाएंगे कि आप गलत थे। अब तुम सोचो, और जब आप सामने से किसी के दोस्त होते हो ना, आप देखते हो किसी को यूज़ होते हो और आपको लगता है यार like she is such a diva, this person, she has such good light, she has everything in her, and that son of a bitch is making her suffer and she is accepting that because she is in so much love। और ऐसा भी कह सकते हैं, जब आप थेरेपी लेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, अपेरेंटली ये सच बात है, गलती आपकी इतनी थी कि आपने वो चीज़ इतने लंबे समय तक टॉलरेट की। जब आप अपनी जनरेशन से, मान लो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, हमें बुरा लगता है ना यार, मम्मियाँ यार दे हैव सफर्ड अ लॉट, बट आई सी वुमेन सफरिंग इट this at this very moment, they're suffering because of their shitty boyfriends, they're suffering because they of their shitty husbands। and लड़कियां इतनी जल्दी डिसाइड कर लेती हैं कुछ कि now I'm going to get married with this guy। no भाई, take some time out, it is really not a easy ride। एंड तभी आई फील कि भाई अपने आप को जानने के लिए, और सोसाइटी में लड़कियों के साथ इतना स्टिग्मा अटैच कर देते हैं ना, ये लड़की अलग अलग लड़कों के साथ डेट्स पे जाती है, इसका तो कैरेक्टर ही खराब है। नो भाई, एटलीस्ट शी इज वेइंग हर ऑप्शंस आउट, शी नोज दैट समवन हु शी एक्चुअली लव्स एग्जिस्ट आउट देयर, एंड दैट गर्ल हैज करेज। शी नीड्स अ शाउट आउट दैट शी इज गोइंग ऑन सच डेट्स, क्योंकि उसके बाद अच्छा नहीं फील होता भाई। आप किसके साथ जा रहे हैं, यू आर लाइक यू आर ऑन डिफरेंट जोन एंड दैट अदर पर्सन इज लाइक ऑन अ डिफरेंट जोन, दैट पर्सन इज लाइक एंड यू आर लाइक हैड टू गेट आउट ऑफ इट। एंड उसके बाद दुनिया आपको ही जज कर रही है, हर चीज़ में दुनिया एक औरत को ही जज कर रही है। अभी सामने लड़का भी तो गया था, उसकी बात भी तो करो। एंड भाई जो, और सबसे सैड थिंग बताती हूँ तुम्हें, जब आपको ये लगने लगे ना कि आप प्यार में हो और नहीं यार मुझे तो अब कोई मिलेगा ही नहीं, देखो डाउनफॉल तो वहीं से शुरू हो गया। एक बात बताओ, इतने करोड़ों लोग हैं धरती पे, तुम्हें ऐसा लग रहा है एक इंसान जो तुम्हें तवज्जो इज्जत नहीं दे रहा है वही तुम्हारे लिए बना हुआ है? नहीं भाई, अगर किसी लड़के के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो तुम्हारी फीलिंग समझ पाए या वो ये समझ पाए कि तुम क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, व्हाई डू यू वांट टू हैव अ फ्यूचर विद दिस काइंड ऑफ गाय? एंड आप देखते हो और आपको बुरा लगता है, लाइक पता है लड़कियां दे गिव देयर हार्ट एंड सोल, एंड आई थिंक एनीबडी हु इज इन लव दे गिव देयर हार्ट एंड सोल, एंड दैट पर्सन डजंट गिव अ शिट अबाउट इट। दैट पर्सन इज सो 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 इन टू देयर वर्ल्ड। वो वाला डायलॉग नहीं है रॉकस्टार का, बस अब मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, जिनके साथ दुनिया में गलत हो गया वो तुम्हें अब तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। एंड गर्ल्स डू टॉलरेट इट, दे आर लाइक कि हाँ यार उसने इतना गो थ्रू किया। नो बेब, डोंट गो थ्रू इट, ही हैज़ बीन थ्रू इनफ, दैट इज हिज शिट, दैट इज नॉट योर शिट। एंड भाई घरों में इस बारे में बात नहीं होती, लड़कियां शेयर नहीं कर पाती अपने घर पे व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। दोस्त आप सेम एज के हो, आप कितना भी बोलोगे क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्या आप कभी वो दोस्त नहीं रहे हैं जो आपकी दोस्त ब्रेकअप करके आए, बोलो कि अब तो मैंने ब्रेकअप कर लिया है, अब तू देख यहाँ पे से, और 2 दिन बाद उसी लड़के के पास वापस चली गई हो। एट द एंड बनता, आप कैसे बोल सकते हो? फ्रेंडशिप में भी देयर इज अ बाउंड्री, सर्टेन बाउंड्री। यू कैन बी ब्रूटली ऑनेस्ट, बट फिर आगे चॉइस तो सामने वाले की है ना, एंड इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। मुझे ऐसा लगता है लव एजुकेशन शुरू करो, सारी एजुकेशन छोड़ो, बच्चों को बताओ प्यार क्या होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता घर वाले भी सिखा पाते हैं, बिकॉज घर वाले जनरेशन का गैप ही इतना ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है सही मुद्दे एजुकेशन सिस्टम में घुसा ही नहीं जा रहे हैं। खैर, दिस वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरीज विच आई हैव हर्ड, एंड डू टेल योर्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड तुम्हें क्या लगता है अबाउट होल दिस वैलेंटाइन स्टफ एंड ऑल? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय गाइज।